कभी स्पा सेंटर्स की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के रैकेट सामने आ रहे हैं। बिलासपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में पुलिस कार्रवाई में ऐसे गिरोह पकड़े जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे फैल रहा है यह नेटवर्क और कौन लोग हैं इसके पीछे, और कानून ऐसे अपराधों पर आखिरकार कैसे शिकंजा कस रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। होटल के कमरे, स्पा सेंटर्स की आड़ और पर्दे के पीछे चल रहा जिस्म फरोशी का धंधा। छत्तीसगढ़ में पुलिस की लगातार कार्रवाई में ऐसे कई रैकेटों का खुलासा हो रहा है। बिलासपुर में भी हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया, जहां दलालों के जरिए युवतियों को इस धंधे में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस का मानना है कि कई बार आर्थिक मजबूरी या धोखे से भी युवतियों को इस नेटवर्क में फंसा लिया जाता है और फिर उन्हें इस दलदल से निकालना आसान नहीं होता। और इसमें बाहर से लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर जो लोकल एजेंट तो लोकल होते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं या जो भी इस प्रकार के जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनको बाहर से लाया जाता है। उनकी किसी न किसी रूप में उनकी संलिप्तता रहती है। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। जो लोग इसमें व्यवसाय कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, जिनका कि मेन अड्डा है वो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है पीटा एक्ट के तहत। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं की माने तो बेरोजगारी, आर्थिक दबाव और तेजी से बदलती जीवन शैली भी इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रही है। वहीं परिवारों में संवाद की कमी और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने भी ऐसे गिरोहों के लिए रास्ता आसान बना दिया है। देह व्यापार एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है और जो कि बहुत ही गलत है, और कहीं ना कहीं ये असमानता, अशिक्षा और गरीबी का कारण है। आजकल जो सोशल मीडिया पर हर चीज इजीली उपलब्ध हो जा रही है और लोग इस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गंभीर कारण है जिसकी वजह से देह व्यापार जैसे जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स की माने तो ये सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी गंभीर खतरा है। असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से संक्रमण और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षित यौन संबंध अत्यावश्यक है, अन्यथा जो दो पार्टी हैं हेटेरोजेनस सेक्स में मेल फीमेल, एक दूसरे के आदान प्रदान से उससे यौन जनित जो रोग हैं उसकी प्रबल संभावना बढ़ जाती है। खासकर में HIV, हेपेटाइटिस या दूसरी बैक्टीरियल वायरल बीमारियां भी हैं जो फैलती हैं एक दूसरे से। जाहिर है देह व्यापार का ये नेटवर्क सिर्फ कानून को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस अपराध की जड़ तक पहुंचकर उसे कब तक पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।